हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम टेक्सटाइल टेस्टिंग से लेकर आए हैं, जिसका नाम है लाइट फास्टनेस टेस्टिंग प्रोसीजर। तो लाइट फास्टनेस टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे और किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें यूज होती हैं, इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखी है, तो मैं आपको वो चीजें बोलूंगा तो आपको वो चीजें याद हो जानी चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए ये बात कर लेते हैं लाइट फास्टनेस टेस्टिंग। तो सबसे पहले ये चीजें क्या है ये बाद में बताएंगे, पहले इधर देख लीजिए, जगह नहीं होती इस वजह से मैं इधर उधर लिखता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ओके, लाइट फास्टनेस करते क्यों है, लाइट फास्टनेस टेस्टिंग क्यों करते हैं। जैसा कि जब आप सैंपल कोई कपड़ा अगर आप लेते हैं, कोई कपड़ा लेने के बाद आपने एक बार दो बार उसको धुलने के बाद आप उसको जब धूप में सुखा देते हैं, तो धूप में सुखाते ही आप देखते हैं कि कपड़ा जो पहले से चमक रहा था, जो इतना अच्छा लग रहा था, वो अब फेड हो चुका है। या फिर कपड़ा जब आप 2-3 बार वॉश कर लेते हैं और कपड़े को धूप में सुखा देते हैं, फिर आप देखते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो कपड़ा मेरे को खराब दे दिया इसने, इसका कलर उड़ गया। ऐसा बोलते हैं ना, कलर इसका उड़ गया। वो कलर जो उड़ा है वो किसकी वजह से उड़ा है, लाइट की वजह से। किसकी वजह से, लाइट की वजह से। वो जो कपड़ा है, कपड़े का जो कलर है, जो रंग है, वो उड़ चुका है। तो वो उड़ता क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आइए बात कर लेते हैं लाइट फास्टनेस एनालाइज। ये जो लाइट फास्टनेस है ये क्या करता है, तो लाइट फास्टनेस एनालाइज द फेडिंग का मतलब होता है कलर का फेड हो जाना, कलर का उड़ जाना, निकल जाना, ये समझिए। तो फेडिंग और डिग्रेडेशन का मतलब होता है डैमेज होना। डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, डैमेज होना। डिग्रेडेशन का मतलब होता है डैमेज। तो हमारा क्या हो रहा है, लाइट फास्टनेस एनालाइज करता है द फेडिंग, जो हमारे कपड़े पे फेडिंग हो गई है, और डैमेजेस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक पे जो डैमेज हुई है व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट और आर्टिफिशियल यूवी लाइट। या जब हमारा जो कपड़ा है वो सूरज की रोशनी में हो या फिर आर्टिफिशियल यूवी रे लाइट के कांटेक्ट में आता है, तो हमारा कपड़े में फेडिंग होती है। तो वो फेडिंग और जो हमारे फैब्रिक में डैमेज होता है उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, लाइट फास्टनेस टेस्टिंग। मतलब कि कपड़ा धूप में जाने के बाद कितना फेड हो रहा है, कितना ज्यादा उसमें से कलर उड़ रहा है, ये चीजों को आज हम एनालाइज करते हैं इसमें लाइट फास्टनेस टेस्टिंग में। तो आइए बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द फोटोकेमिकल, यहां पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है द फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट अ डाई मॉलिक्यूल्स में अंडरगोज ऑन एक्सपोजर टू लाइट। मतलब जब हम कपड़े जो हमारा डाइड कपड़े है, कपड़े को जब हम धूप में सुखाते हैं, तो जो सनलाइट होता है, सनलाइट में जो हमारे मॉलिक्यूल्स, जो हमारे डाई मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ये जनरली करता क्या है कि हमारे जो डाई मॉलिक्यूल्स होता है, डाई मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। डाई मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको कम कर देता है। उसमें डाई मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होने लगता है। किस वजह से, फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। ओके, आगे बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यूवी रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेडिंग ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स। अब ये जो यूवी रे है, यूवी रे कौन सी रे होती है, जैसा आप जानते होंगे सूरज की रोशनी में बहुत सारे रे पाए जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। उसमें बहुत सारे रे आते हैं, जैसा कि हमारा यूवी रे आता है, विजिबल रे आता है और इंफ्रारेड आता है। तो जो हमारे कपड़े के लिए हार्मफुल है वो कौन से रे हार्मफुल है, यूवी रेज। तो वो जो यूवी रेज होते हैं, वो यूवी रेज क्या करते हैं, हमारे जो डाई मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं। अब ये जो यूवी रे है वो रेडिएशन, देखिए यूवी रे में क्या होता है, रेडिएशन होता है ना। अल्ट्रावायलेट रे में क्या होता है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो जब एनर्जी जाती है तो वो एनर्जी क्या करती है, डाई मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है, तोड़ देती है। अब वो जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो टूट गए, अब टूट जाएंगे तो आप कपड़े को फिर दोबारा आप धुलेंगे तो कपड़ा आपका पूरा कलर निकल जाएगा। समझ में आया। तो यहां पर यूवी रे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेडिंग, मतलब कपड़े में जो फेडिंग हो रही है उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, यूवी रे है ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स। क्या करता है ये हमारे जो डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है। आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो टेस्टिंग हमारा लाइट फास्टनेस है, लाइट फास्टनेस को किस में करते हैं, तो लाइट फास्टनेस को हम किस लैंप के सामने करते हैं, इसका नाम है जेनॉन आर्क लैंप। क्या नाम है, जेनॉन आर्क लैंप। एक आर्टिफिशियल यूवी रे लाइट प्रोड्यूसर होता है, आर प्रोड्यूस अ लाइट स्पेक्ट्रम, एक लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे सूरज की रोशनी के बराबर, लगभग में बराबर ही होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है जेनॉन आर्क लैंप आर प्रोड्यूस अ लाइट स्पेक्ट्रम वेरी क्लोज टू दैट ऑफ डे लाइट।
मतलब जो सूरज की रोशनी में लाइट आती है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे वो जितना प्रोड्यूस करता है उतना ही हम अल्ट्रा वायलेट रे प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनॉन आर्क लैंप। अब ये जो जेनॉन आर्क लैंप है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बता देते हैं आपको थोड़ा थोड़ा। ये जो जेनॉन आर्क लैंप है उसके अंदर एक लैंप लगा होता है जिसको मरकरी लैंप बोलते हैं। तो उससे जो लाइट निकलती है, जब लाइट इमिट होती है, जब लाइट फैलती है तो उस लाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर। और दूसरी चीज जो हमारा जेनॉन आर्क लैंप होता है वो चारों तरफ से ब्लैक होता है। अब जब ब्लैक होगा तो लाइट बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगी। आप जानते हैं लाइट बहुत तेजी से कहां एब्जॉर्ब होती है या हीट कहां ज्यादा एब्जॉर्ब होता है? जहां पे ब्लैक कलर होता है, काले कपड़े पर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो यहां पर चीजें याद रखिएगा, ये चीजें हमें पढ़ना है आगे। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? जेनॉन आर्क लैंप यूज कर रहे हैं। अब ये जो जेनॉन आर्क लैंप है इसमें बहुत सारा मेथड आता है, मशीन बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी की आती है, अलग अलग क्वांटिटी की आती है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोसीजर करना है तो बड़ी मशीन ले लीजिए, छोटी मशीन ले लीजिए। तो जेनॉन आर्क लैंप में क्या होता है कि इसमें वेदरिंग के प्रॉपर्टीज भी होते हैं। वेदरिंग मतलब वाटर स्प्रे भी आती है। आप वाटर स्प्रे करना चाहते हैं तो वाटर स्प्रे का प्रोसीजर भी है। तो क्या क्या चीजें हैं इस पर हम बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप टेक्सटाइल मटेरियल को जब आप सूरज की रोशनी में टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट करने में आपको लगभग बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे हमारा 72 घंटे अगर मिनिमम की बात करूं तो मैं लगभग आपको उसको कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक रखना पड़ेगा और मैक्सिमम आपको कम से कम 2 से 3 महीने अगर आपको कपड़े की फेडिंग चेक करनी है। तो इसके लिए अब हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि हम 1-2 महीने के लिए रुकें कि कपड़े में फेडिंग कितनी हो रही है कितनी नहीं। तो हम क्या यूज करते हैं? जेनॉन आर्क लैंप यूज करते हैं। गॉट इट। चलिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं इसके फैक्टर्स का। तो जो हमारा ये लाइट है, लाइट जो हमारे कपड़े पर फेडिंग हो रही है वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है। कब कपड़े पे फेडिंग ज्यादा होगा? धूप, गर्मी के सीजन में कपड़े पे फेडिंग ज्यादा होता है, क्यों होता है? बारिश के सीजन में भी फेडिंग हो जाता है, क्यों होता है? तो ये सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फेडिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाय द लाइट ना। तो जो हमारा फेडिंग होता है लाइट की वजह से जो हमारी फेडिंग होती है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर एंड हीट। यहाँ पे ये जो चीजें लिखी है ये मैं बाद बताऊंगा, आप यहाँ पे देखिए टेम्परेचर एंड हीट। मतलब जो हमारा लाइट है वो सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और हीट पे। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लीजिए कि आपने कपड़े पहने हैं पॉलिस्टर के। मैं आपसे बस एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपने पॉलिस्टर के कपड़े पहने हुए हैं, पॉलिस्टर के जब आप कपड़े पहने हुए तो आप देखोगे कि धूप में बहुत ज्यादा जाओगे, जब बहुत ज्यादा जाओगे तो आप खुद ही जानते हो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा जो पॉलिस्टर होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने लगेगा, पता चला डाई हमारा डिग्रेड हो रहा है, डाई हमारी निकल रही है, तो क्या होगा? फेड होगा ना, कलर फेड होगा ना। बस यही सब रीजन है। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर एंड हीट। तो यहां पर 3 चीजें होती हैं। एक तो हमारा इवापोरेशन प्रोसेस होता है। देखिए बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। इवापोरेशन का प्रोसेस हो सकता है, थर्मल एजिंग का प्रोसेस होता है और डायमेंशनल चेंज का प्रोसेस होता है। अब इवापोरेशन का क्या प्रोसेस होता है ये समझ में नहीं आया। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जब हम उनको ड्राई करते हैं अब ये जो फैब्रिक के अंदर लगातार उसके शेप साइज में चेंज आ रहा है, वही शेप हमारे क्या करता है? कलर चेंज होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कलर चेंज हो रहा है, फेडिंग हो रही है, तो हमारा लाइट फास्टनेस भी इंपैक्ट होगा भाई। हमारे जो कपड़े हैं, कपड़े के शेड में चेंज हो रहा है, कपड़े के शेड में चेंज होगा तो किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है। क्लियर बात है। अब बात कर लेते हैं इसके थर्मल एजिंग की। थर्मल एजिंग क्या है? कोटिंग सरफेस क्रैक। मतलब मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि अगर आप बाइक पे कोटिंग करवाते हैं, बाइक पे जो गद्दी होती है, गद्दी पे अगर आपने लगातार अगर बढ़िया क्वालिटी का नहीं लगवाया है तो आप देखेंगे जब लगातार धूप पड़ती है या फिर आपके बैग पे लगातार अगर आप धूप लगती है तो आप देख रहे होंगे कि उसके बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं। मतलब जो हमारे कोटिंग होती है उसके बीच में क्या हो जाते हैं? क्रैक्स हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारा कलर भी फेड हो जाता है। उसका रीजन क्या है? थर्मल एजिंग है। उसका रीजन क्या है? थर्मल एजिंग। लगातार उस हमारे फैब्रिक में जो कोटिंग होता है, उस कोटिंग से धूप पड़ने की वजह से वो क्या हो जाता है? टूटने लगते हैं, ब्राइटल होकर टूटने लगते हैं, जिससे हमारा कपड़ा भी फेड हो जाता है और हमारे प्रॉपर्टी जो हमारी फैब्रिक की प्रॉपर्टीज है वो भी बेकार हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं डायमेंशनल चेंज। अब डायमेंशनल चेंज क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि लाइट पड़ने पर जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कपड़ा क्या हो जाता है? श्रिंक होने लगता है। कैसा होने लगता है? श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगता है। फिर क्या होता है? थोड़ा सा एक्सपेंस होता है। जब सिकुड़ता है फिर एक्सपेंस होता है, जब सिकुड़ रहा है फिर एक्सपेंस होता है। उसके डायमेंशन में लगातार चेंज आ रहा है। जब डायमेंशन में लगातार चेंज आएगा तो उसके जो कलर चेंज है, कलर चेंज की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी?
कलर चेंज की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। इवापोरेशन, थर्मल एजिंग और डायमेंशन, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर पर ये वेरी करता है, टेम्परेचर और हीट पर लाइट फास्टनेस वेरी करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे फैब्रिक में फेडिंग होगी, कलर चेंज होगा। क्लियर होता है? क्यों होता है ये हमने बता दिया, ब्राइटल मेल्ट होता है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें लिख दी है। बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब है कि अमाउंट ऑफ वाटर विच आर प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं उनको हम ह्यूमिडिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ह्यूमिडिटी परसेंट बोलते हैं। अब ये है क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि बारिश का सीजन आ गया। अब बारिश के सीजन में आपने कपड़े को फैला दिया। अब कपड़े को फैला दिया तो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, अब पानी है, पानी हमारा क्या होता है, डाई डिसॉल्व होता है। मतलब पानी में डाई क्या होता है, अक्सर करके जो डाइस यूज होते हैं वो डाई क्या हो जाते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। अब पानी में डाई डिसॉल्व होगी तो पानी क्या होगा, पानी के साथ डाई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब पानी के साथ डाई निकल जाएगी तो कपड़े के कलर में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर है, अब वो वाटर है हमारे फैब्रिक, जो हमारे डाइड फैब्रिक है उसमें डाई के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। अब वो जो डाई मॉलिक्यूल्स है जैसे ही पानी के साथ मिलेगा तो पानी के साथ डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा। जैसे ही डिसॉल्व होगा तो अब आप उसको धुलेंगे, धुलने के बाद क्या होगा, कपड़े से कलर रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन कॉज एंड एक्सेलरेट केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन। अब ये जो पानी की मात्रा जो हमारे फैब्रिक और एटमॉस्फेयर में है ये केमिकल रिएक्शन को भी बढ़ा देते हैं और फिजिकल रिएक्शन को भी बढ़ा देते हैं हमारे फैब्रिक के। अब केमिकल रिएक्शन होगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन तेजी से होगा तो कपड़े से रंग जल्दी जल्दी उड़ेगा। क्लियर? डिसॉल्व डाई एंड कलर रन ऑफ। जैसे ही डाई मतलब हमारी जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो पानी के साथ मिलकर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और डिसॉल्व हो जाएगी तो कहीं पे कपड़ा आपका ज्यादा डार्क होगा तो कहीं पे कपड़ा आपका हल्का हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पैचेस। हमारे फैब्रिक पर क्या आ जाता है, पैचेस आ जाता है। ओके, बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब एक्चुअल मतलब है वेदरिंग। समझिए एक्चुअल मतलब क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है जैसे रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कपड़े डाल दिया, कपड़े को डालने के बाद आप उस पर पानी पड़ा, अब बारिश होने लगी, बारिश होने के बाद फिर धूप हो गया। अब धूप हो गया तो आपके कपड़े में क्या आया था, पहले पानी आया था। अब पानी के साथ हमारा डाई डिसॉल्व हो गया। अब पानी देखिए, पानी मिल गया, पहले तो हमारे कपड़े को पानी मिल गया, फिर दूसरे कंडीशन में क्या मिला, टेम्परेचर मिल गया। मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों, टेम्परेचर और पानी दोनों मिल रहे हैं। अब टेम्परेचर और पानी दोनों मिले तो दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेडिंग, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा प्रेसिपिटेशन वेदरिंग में क्या होता है, रेन कैन वॉश अवे द डाई। जो हमारा पानी होता है वो हमारे डाई को क्या करता है, वॉश अवे करता है। द साइक्लिक वेट एंड ड्राई मटेरियल कैन कॉजेस फिजिकल स्ट्रेस। और हमारा टेम्परेचर बढ़ने पर उसके फिजिकल स्ट्रेस में चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं बारिश के बाद जो धूप लग रही है उसमें फेडिंग होने के चांसेस अधिकतर होते हैं। क्लियर? ये समझ में आया, फैक्टर समझ में आया। टेम्परेचर और हीट, ह्यूमिडिटी समझ में आ गई। प्रेसिपिटेशन मतलब हमारा वेदरिंग मतलब क्लाउड्स वगैरह की बात हो रही है, रेनी सीजन की बात हो रही है। ओके, किन किन चीजों की जरूरत होगी आपको लाइट फास्टनेस टेस्टिंग के लिए, ये तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो व्हाट विल यू नीड, किन किन चीजों की आपको जरूरत होगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया यू विल नीड। सबसे पहले क्या यूज होगा, ब्लू वूल स्टैंडर्ड। जैसे हम जो नॉर्मल हम वॉशिंग टेस्ट करते हैं, प्रेसिपिटेशन पर्सपिरेशन टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे डाइट सैंपल होते हैं, तो इसमें हम जो एनालाइज करते हैं वो हम ग्रे स्केल से करते हैं। बट यहां पर ग्रे स्केल नहीं यूज होगा, यहां पर एक स्टैंडर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू वूल स्टैंडर्ड। ब्लू वूल स्टैंडर्ड मतलब एक ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है, ब्लू कलर की 8 स्ट्रिप होती हैं जिसका यूज करते हैं। अब जैसे हम ग्रे स्केल में यूज करते थे कि इसमें इतना फेडिंग हो गया तो इसका ग्रे स्केल 4 है, 5 है, 6 है, तो 4 है, 5 है, 5 तक ही तो ग्रे स्केल होता है। क्लियर? लेकिन हमारा जो ये लाइट फास्टनेस में जो रेटिंग होती है वो 1 to 8 होती है। मतलब 1 से लेके 8 तक स्ट्रिप, वुल की स्ट्रिप यूज करते हैं। ये जो वुल की स्ट्रिप है ये कितनी लाइन में होती है, 8 लाइन में होती है, 8 लेयर होते हैं स्ट्रिप के। अब ये जो 8 लेयर स्ट्रिप के होते हैं इसमें फेडिंग होती है। ये जो वुल के स्ट्रिप होते हैं, ये जनरली एसिड और वेट डाई से कलर्ड किए होते हैं, और इनको ये कभी कभी आप बना भी सकते हो और कभी कभी ये बन के भी आते हैं, मतलब मार्केट में ऐसे बने बनाए मिलते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लू वूल स्टैंडर्ड का यूज करते हैं हम किसके लिए, लाइट फास्टनेस एनालाइज के लिए। ब्लू वूल स्टैंडर्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूरोपियन ब्लू वूल और एक होता है अमेरिकन ब्लू वूल। यहाँ पे मैंने लिखा है ISO 105 और यहाँ पे लिखा है AATCC। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की बात है, ये क्या है दोनों मैं बताऊंगा आपको। पहले यहां पे समझिए, ब्लू वूल स्टैंडर्ड कितने हैं, यूरोपियन ब्लू वूल और अमेरिकन ब्लू वूल। ठीक,
ये इन दोनों का यूज करते हैं। 8 स्ट्रिप होते हैं, कितने स्ट्रिप होते हैं? 8 स्ट्रिप होते हैं। इसमें जो पहला स्ट्रिप होता है, ये जो पहला स्ट्रिप है और ये जो 8वां स्ट्रिप है, तो ये जो पहला स्ट्रिप होता है, दीज आर द पुअर फास्टनेस डिफाइन करता है। और जो हमारा 8 है, दीज आर द वेरी एक्सीलेंट फास्टनेस प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, बात कर लेते हैं स्पेसिमेन मास्क। अब ये जो स्पेसिमेन मास्क क्या होता है? जनरली जिस फैब्रिक को हमें डाई करना, जिस फैब्रिक को हमें टेस्ट करना होता है लाइट फास्टनेस के लिए, उसको ढकने के लिए एक मास्क यूज किया जाता है। उसको ढकने के लिए क्या यूज किया जाता है? मास्क। यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने यहां पर रेड कलर के एक मास्क यूज किया है। ये जो मास्क होता है, ये जितने पोर्शन को हम ढकेंगे उतना पोर्शन लाइट के रेडिएशन के इंपैक्ट में नहीं आएगा, लेकिन जो ढका हुआ नहीं है वो लाइट के रेडिएशन के इंपैक्ट में आएगा। क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमारा ये जो स्पेसिमेन मास्क है, ये स्पेसिमेन मास्क अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हाथ से कुछ बनाया क्योंकि ये मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अभी तो मैं क्या ही बताऊं आपको। तो यहाँ पर आपको दिखा दूं, पहले यहाँ पे देख लीजिए। स्पेसिमेन जो मास्क होता है, ये हमारा ISO इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू हमारा यहाँ पे एक यूज होता है, और एक हमारा होता है AATCC। तो यहाँ पर AATCC का मैंने फुल फॉर्म लिखा है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। आप दोनों में से किसी भी स्टैंडर्ड का यूज करके लाइट फास्टनेस को टेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली ISO यूज होता है और हमारा AATCC यूज होता है। ठीक है, ISO वाले में कितने मेथड है? 5 मेथड यूज करने, 5 मेथड है। ISO में कितने मेथड है? 5 मेथड। 5 मेथड अलग अलग है कि आप बारिश वाले सीजन में यूज करना चाह रहे हो, या थोड़ा सा पानी आप ह्यूमिडिटी यूज करना चाह रहे हो, या केवल टेम्परेचर यूज करना चाह रहे हो। तो ये अलग अलग मेथड पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्पेसिमेन मास्क है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैंने स्पेसिमेन मास्क बनाया हुआ है। ये हमारा ISO देख रहे हैं आप, ये जो ISO है, ISO का जो BO2 लिखा है, ये सेकंड मेथड का मास्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सैंपल है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास तो अभी मैं अकेला हूँ, बट क्या करूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे आपके पास, मेरे पास ये रेड कलर का टॉवल है, ये मेरे पास ये सैंपल है, समझिए ये मेरे पास क्या है? सैंपल है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको देखिए ऐसे ढकूंगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने बनाया हुआ है घर पे अपने। तो ये देख रहे हैं, ये जो कवर्ड एरिया है, ये जो कवर्ड एरिया, ये कवर्ड एरिया लाइट से रेडिएशन नहीं होगा, मतलब लाइट का इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का लाइट फास्टनेस चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये टेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए इससे बड़ा भी आता है, इससे बड़ा भी आता है। ये देखिए इससे बड़ा वाला मैंने ये ऐसे बनाया, देखिए इससे बड़ा। फिर हम इसको ढक देंगे। फिर इसको ढकने के बाद हमारा लास्ट है कि हम इसको ढक देंगे। समझ में आया क्या चीज़ें हो रही हैं? समझ में आया? इसके 2 से 3 होते हैं मेथड यूज करने के, अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये तो हमारा ISO पे है, ये हमारा ISO पे है। और जो हमारा ये AATC होता है वो ऐसे टाइप का दिखता है। इसमें हम सैंपल होल्ड करते हैं, और एक में हम ब्लू स्टैंडर्ड यूज करते हैं। एक में आपका सैंपल यूज होगा और एक में क्या होगा, स्पेसिमेन या स्टैंडर्ड यूज होगा। क्लियर? अरे ब्लू वुल स्टैंडर्ड यूज होगा। क्लियर है? तो ये चीजें मैंने थोड़ी सी बनाई थी आपको समझाने के लिए, क्योंकि चीजें मिल नहीं रही थी। ओके, बात कर लेते हैं स्पेसिमेन मास्क। मैंने बता दिया आपको ISO बेस्ड होता है और एक AATC होता है। इसमें भी बहुत सारे मेथड आते हैं। इसमें हमारा 5 मेथड यूज होता है। दूसरा आपको लेना है, आपके पास होना चाहिए क्या, ग्रे स्केल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रे स्केल। ग्रे स्केल का कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास? ग्रे स्केल का अगर 4 स्टैंडर्ड है तो सही है। ग्रे स्केल 4, मतलब ग्रे स्केल अगर आपके पास 4 है तो अच्छी बात है, बट ग्रे स्केल में सभी आते हैं, स्केल तो वो पूरी आती है, उसमें पूरे रहते हैं। मतलब यूज आपको कौन सा करना है? ग्रे स्केल 4। असेसमेंट कैबिनेट का मतलब है कि अब जैसे मान लीजिए आपने सैंपल ले लिया, अब सैंपल को आप पता चल रहा है कि नहीं शाम के टाइम पे देख रहे हो, बाहर जाकर देख रहे हो, या दोपहर के टाइम पे देख रहे हो, या सुबह के टाइम पे देख रहे हो, तो अलग अलग टेम्परेचर होता है ना, सूरज का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो आपको समझ में आएगा अरे ये तो फेड नहीं हुआ, फिर कहेंगे अरे ये तो फेड हो गया। तो अलग अलग टेम्परेचर पे, तो एक टेम्परेचर बनाया गया जिसको असेसमेंट कैबिनेट बोलते हैं, इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी बोलते हैं इस कैबिनेट को। इसमें आर्टिफिशियल लाइट आती है, इसमें क्या आती है? आर्टिफिशियल लाइट आती है, उसके अंदर हम जाकर देख सकते हैं। मतलब आर्टिफिशियल लाइट मतलब कि एक फिक्स्ड लाइट होती है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर की लाइट होती है, डे लाइट होती है, आर्टिफिशियल डे लाइट होती है, उसके अंदर हम जाकर देखते हैं। ठीक है, ये होता है असेसमेंट कैबिनेट। क्लियर है? समझ में आ गया? ये अगर आपको क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कैसे हम स्टैंडर्ड करते हैं, कैसे हम चीजों को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं,
यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, जो जिस मेथड का हम जनरली यूज किया जाता है, यहाँ पर जनरली जो यूज किया जाता है वो ISO 105 BO2 का यूज कर रहे हैं। ISO 105 BO2 का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सेकंड मेथड। इसमें कितने मेथड है? 5 मेथड मैंने बताया था, अभी बताया था मैंने 5 मेथड है, तो मैं यहाँ पे सेकंड मेथड का यूज कर रहा हूँ। इस सेकंड मेथड में दोनों वुल में से किसी भी वुल का आप यूज कर सकते हैं, यूरोपियन का या फिर अमेरिकन का, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब इस मेथड के लिए आपके पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए? जो आपका कैबिनेट है, जो आपको ये जेनॉन आर्क लैंप है, उसमें आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? उसमें आपका टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 40% होना चाहिए, मतलब बहुत सूखा पड़ा हुआ है, समझ लीजिए, ऐसा मैं दिखा रहा हूं। अब असेसमेंट कैसे करते हैं वो चीजें बताएंगे, पहले आप यहां पे देखिए। ये हमारा एक लेयर जो होता है वो स्पेसिमेन का होता है। ये किसका होता है? स्पेसिमेन, मतलब जिसको आपको टेस्ट करना है, ये हमारा स्पेसिमेन है। और ये हमारे 8 स्टैंडर्ड है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टैंडर्ड है। किसके? वुल के। वुल के ये 8 स्ट्रिप है। अब ये वुल का 8 स्ट्रिप और प्लस उसमें हमने क्या ये वुल के 8 स्ट्रिप और प्लस उसमें क्या है? स्पेसिमेन। अब इन तीनों को हम ऐसे होल्ड कर देंगे। जैसे हमारा ये BO2 का है, BO2 का, तो हम ऐसे करके इसको बंद कर देंगे। ये मतलब छोटा बनाया है, तो ये 8 के 8 ढक जाएंगे। अब जिस पोर्शन में जो पोर्शन ढका होगा, अब ये जो शीट होती है, ये भी बता दूं, ये जो स्पेसिमेन का जो शीट होता है वो जनरली एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का मास्क यूज करते हैं। बहुत पतला शीट होता है, थीन शीट होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता, थीन शीट होता है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या करेंगे? स्पेसिमेन भी ढक देंगे और 8 ऐसे हमारा वुल का ढक जाएगा। क्लियर? अब देखिए, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? पहले तो हमें ढकना है, ढकने के बाद हम इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करवाएंगे, लाइट इमिट करेंगे। अब जब हम सूरज की रोशनी इस पर इमिट करेंगे, अब सूरज की रोशनी तो हमारे पास डायरेक्ट है नहीं, तो हम किसका यूज करते हैं? जेनॉन आर्क लैंप पर। जब इस पर लाइट जाती है, तो लाइट जाने पर, अब आप जब लाइट जाती है तो लाइट जाने पर आपने क्या किया? 20 घंटे बाद आपने चेक किया। अब 20 घंटे बाद आपको चेक करना है कि नहीं, क्या चीजें चेंज हो रही है, क्या नहीं चेंज हो रही है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना होगा, स्टेप फर्स्ट क्या चेक करना होगा? स्टेप फर्स्ट क्या चेक करना होगा? प्राइमरी ग्रेड, मतलब पहले जो ग्रेड है वो ब्लू वुल स्टैंडर्ड 2। यहां पर मैंने देखिए, यहां पे लिखा हुआ है। इसमें जो हम देखिए, मैं सिंपल आपको समझा देता हूं। ये जो हमने मेथड यूज किया है, इस मेथड में 3 फेड होते हैं। कितने फेडिंग होते हैं? 3 फेड का हम एनालाइज करते हैं। 3 फेड का एनालाइज करते हैं। अब 3 फेड का एनालाइज का मतलब कि मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरे को फर्स्ट फेड चाहिए, किसी ने बोला कि मेरे को ज्यादा लाइट फास्टनेस, बहुत ज्यादा लाइट फास्टनेस चाहिए, तो मैं सेकंड कर दूंगा। और किसी ने बोला कि नहीं, मेरे को लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टी उसमें बहुत अच्छी चाहिए, जैसे कर्टेन वगैरह हो गया या सोफा के सेट हो गए, सोफा के जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर, क्योंकि सोफे से जो जब लाइट पड़ती है, अगर आपने सोफे को आपने धूप में रखा है तो उस पर लाइट डायरेक्ट पड़ेगी ना, तो इम्पैक्ट आता है, तो उसका लाइट फास्टनेस हमें अच्छा चाहिए। तो उसके लिए हम 3 फेडिंग करते हैं। 3 फेडिंग मतलब 3 चेक करते हैं। 3 चेक। पहला वाला जो चेक होता है वो हमारा ये चेक करता है कि क्या हमारा प्रोसेस सही जा रहा है या नहीं। तो प्रोसेस सही जा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा ब्लू वुल का स्टैंडर्ड है। कितने स्टैंडर्ड है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्ट्रिप है। ये हमारा स्पेसिमेन है। ये हमारा क्या है? स्पेसिमेन। जो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्पेसिमेन, ये हमारा स्पेसिमेन है। ठीक है, स्पेसिमेन है। ये अनएक्सपोज्ड एरिया है। अनएक्सपोज्ड एरिया समझ रहे हैं, जिसको मैंने ढक दिया है, ऐसे ये वाला ढक दिया है। अब सबसे पहला हमारा क्या है? प्रीलिमिनरी ग्रेड। प्रीलिमिनरी ग्रेड में क्या करना है कि ब्लू वुल स्टैंडर्ड 2, ब्लू वुल स्टैंडर्ड 2 दिख रहा है आपको? ये ब्लू वुल स्टैंडर्ड 2 दिख रहा है। रिच टू ग्रे स्केल 3, कितने तक पहुंचना चाहिए? ग्रे स्केल 3, मतलब कि देखिए, ये वाला हमारा अनफेड है, ये वाला क्या है? अनफेड है। अब और ये वाला हमारा क्या है? फेड हो गया होगा। जब हम लाइट में इंटर करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ फेड हुआ होगा, तो हमें फेड चेक करना है। किससे हम चेक करेंगे? ये हम चेक करेंगे ग्रे स्केल। किससे? ग्रे स्केल 3 से। मतलब कि भाई साहब, सिंपल सी बात है, हम ग्रे स्केल, जो हमारा ग्रे स्केल होता है 3 वाला, ऐसे लाएंगे और चेक करेंगे तो क्या ये चेंज हो रहा है, क्या ये चेंज। ब्लू स्टैंडर्ड में चेक कर रहा हूं, ये स्पेसिमेन में नहीं, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा ग्रे स्केल 3 है। हाँ, सही है, तो मतलब आगे वाला प्रोसेस हम चालू करते हैं। ये जो हम चेक कर देंगे, ये कितने घंटे में चेक करेंगे? लगभग हमारे पास कितने घंटे होने चाहिए? 20 घंटे। मतलब 20 घंटे का प्रोसेस हो जाए, लाइट वाला 20 घंटे का प्रोसेस हो जाए, फिर उसके बाद हम कौन सा चेकअप करेंगे? प्रिलिमिनरी चेक करेंगे। अब बात आता है फेडिंग का। तो अगर हमें फर्स्ट फेड चाहिए, मतलब कि मैं चाहता हूं कि आपको केवल ज्यादा नहीं है, ज्यादा लाइट फास्टनेस नहीं चाहिए, बस हल्का चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो भाई साहब, फर्स्ट फेड के लिए क्या होता है? ब्लू वुल स्टैंडर्ड 4 रीच टू ग्रे स्केल 4, कितने घंटे में? 40 घंटे।
अब ये प्रोसेस हो गया कितने घंटे में, ये प्रोसेस हमने कितना किया 20 घंटे में। अब ये वाला जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कितने घंटे में कर रहे हैं 40 घंटे में। अब 40 घंटे में हम करेंगे क्या, 40 घंटे में हम अपना जो हमारा अनफेड एरिया है, ये देख रहे होंगे आप अनफेड एरिया, और ये जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये वाला हमारा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, इसको हम चेक करेंगे कि ये कहां तक पहुंचना चाहिए, ग्रे स्केल 4 तक पहुंचना चाहिए। मतलब हम 40 घंटे बाद इस पर चेक करेंगे। ये तो हमारा खत्म हो गया, ये हमने 20 घंटे में चेक कर लिया, अब हम इस पर चेक करेंगे। अगर देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टैंडर्ड हम चेक करेंगे। अब ग्रे स्केल 4 अगर हमारा आ गया 40 घंटे में, हमने देखा कि नहीं हमारा ये एनालाइज हो रहा है, ग्रे स्केल 4 ग्रे स्केल से मिलाएंगे, ग्रे स्केल 4 हमारा हाँ मिल रहा है, तो हम अपने सैंपल को भी देखेंगे, सैंपल का अनएक्सपोज्ड एरिया, सैंपल का अनएक्सपोज्ड एरिया और सैंपल का फर्स्ट फेड एरिया, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो अगर ये और ये दोनों आपस में सेम सेम है तो हम इसको क्या स्टैंडर्ड दे देंगे कि हमारा जो ये लाइट फास्टनेस का जो रेटिंग है वो कितना है 4 है। समझ में आया। पहले हम किससे, देखिए ग्रे स्केल का काम हम केवल यूज करेंगे इसके लिए, मतलब वुल ग्रे जो हमारा वुल का स्टैंडर्ड है उसके लिए, वुल के स्टैंडर्ड को हम मैच करेंगे कि भैया तुम और तुम कितने से मैच होना चाहिए, ग्रे स्केल 4 से। अब ये ग्रे स्केल 4 से मैच हो गया, अब ये मैच हो गया तो इसका मैच हम इससे करवाएंगे। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम इसका रेटिंग कितना दे देंगे 4 दे देंगे। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड फेड अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ब्लू स्केल 6 का। किसका, ब्लू स्केल 6 का। देखिए सेकंड फेड है, सेकंड फेड ब्लू स्केल 6 का, और ब्लू स्केल 6 के साथ हम किसका यूज करेंगे, ग्रे स्केल 4 का। फिर हम ब्लू स्केल 7 का, ब्लू स्केल 7 का यूज करेंगे ग्रे स्केल 4 के साथ। अब इसमें घंटे मैंने लिख दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने घंटे लिख दिया है। अगर आपको फर्स्ट फेड चाहिए तो आप 40 घंटे बाद चेक कर सकते हैं कि नहीं फर्स्ट फेडिंग हुआ है कि नहीं। सेकंड फेड चाहिए तो आपका टाइम कितना लगेगा, 160 घंटे, कम से कम 160 घंटे होना चाहिए। 160 घंटे बाद इसमें फेडिंग आएगी, मतलब इसमें कलर चेंज होगा। अब ये जो कलर चेंज होगा इसको हम किस में मेजर करें, किससे देखेंगे, ग्रे स्केल 4 से। अब जब ग्रे स्केल 4 से देख लेंगे तो फिर हम अपने स्पेसिमेन को देखेंगे, और हमारा स्पेसिमेन अगर चेंज हो जाएगा, हमारा स्पेसिमेन सेम टू सेम चेंज होगा, तो इसका मतलब हम उसको रेटिंग दे देंगे 6 तो समझ लीजिए वेरी गुड है, 7 तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, और 8 अगर बात हो गई तो 8 तो बहुत एक्सीलेंट है, समझ लीजिए। तो यहां पर हमारा जो सेकंड फेड है वो कितना ले रहा है, 160 घंटे। और अगर थर्ड फेड की बात करें तो ब्लू वुल 7 का चेंज करते हैं किससे, ग्रे स्केल 4 से। मतलब ये जो हमारा ब्लू स्केल है ना, ये जो हमारा ब्लू स्केल है, इसके और इसके बीच में ग्रे स्केल 4 के साथ रिलेशन हो जाना चाहिए, मतलब ये सेम टू सेम ग्रे स्केल 4 की तरह दिखे। तो अब हमारा ये कितने घंटे में होगा, 300 से 320 घंटे। ये सारा प्रोसेस हम किस में करते हैं, जेनॉन आर्क लैंप में करते हैं, और इसमें जरूरत पड़ने पर आप वाटर का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें नहीं करते हैं, इसके और अलग अलग मेथड है, तो उसमें आप वाटर के स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आपको जानते हैं, आप अगर आपको वेदरिंग चाहिए, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है, जैसे मान लीजिए कनाडा वगैरह में ठंडा बहुत ज्यादा होता है, धूप भी बहुत ज्यादा निकलती है, तो इन सब जगहों पर ज्यादा इन सारी चीजों का यूज करते हैं। जहां पर जैसे थार डेजर्ट हो गया, डेजर्ट वगैरह में हम टेम्परेचर का यूज करेंगे, जहां पर नॉर्मल बात हो रही है तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की बात हो रही है। तो अलग अलग क्लाइमेट के लिए अलग अलग प्रोसीजर बनाया गया, मेथड बनाए गए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये चीज में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।